हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। जॉइंट वेंचर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटेंसी के अंदर। तो जॉइंट वेंचर जो है, लास्ट टाइम भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब आगे फर्दर क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप जो होती है, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। जॉइंट वेंचर में भी दो लोग जो हैं वो मिल करके रिसोर्सेज पूल इन करके एक्टिविटी करते हैं। पार्टनरशिप के अंदर भी ऐसा ही है, दो से ज्यादा लोग मिल करके काम करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना। अगर डिफरेंस डिफरेंस है तभी तो हम इनकी अकाउंटिंग अलग अलग पढ़ते हैं। अगर डिफरेंस जो है नहीं होता तो फिर अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जैसे पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनते हैं वैसे जॉइंट वेंचर के बन जाते हैं। तो अब इसमें जो सबसे बेसिक आपका डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या है, ये जो है ये स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए नहीं है कि एक ही किसी एक्टिविटी के लिए नहीं करते, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। पार्टनरशिप इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये जो है किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होता है। जैसे अभी आपने दिवाली चल रही थी तो दिवाली में आपने देखा होगा उससे पहले काफी लोग स्टॉल्स लगा लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है दिवाली में क्रैकर्स का या कोई मिठाई का या कोई और किसी चीज की सप्लाई का आपने जो है ज्वाइंट वेंचर कर लिया। तो ये क्या होगा कि स्पेसिफिक एक्टिविटी, कोई बिल्डिंग खरीदने के लिए करते, इट कुड बी एनी। ये जो है ये जो है इसका वाइंड अप ऐसे नहीं हो जाता, इट इज फॉर अ लॉन्ग रन के लिए किया जाता है। और यहां पे जो है जैसे ही एक्टिविटी खत्म वैसे ही वाइंड अप हो जाएगा, ऑटोमेटिक वाइंड अप हो जाता है। इसमें जो है जॉइंट वेंचर में जो मेंबर्स होते हैं उनको को वेंचरर्स कहते हैं। पार्टनरशिप के अंदर जो होते हैं उनको मेंबर्स को हम बोलेंगे पार्टनर्स। इसमें जो लॉ लगता है वो लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने इसके क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड। इसमें जो लॉ लगता है वो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं लगता, नॉर्मल अकाउंटिंग के रूल है। जॉइंट वेंचर है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ज्यादा कुछ कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है इसके अंदर जॉइंट वेंचर को डिफाइन किया गया। नॉर्मल जो लॉज लगते हैं वही लगेंगे। अब दूसरी बात क्या होता है कि को वेंचरर्स क्या होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। को वेंचरर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं बाद में जो है, दे कैन कैरी ऑन द सेम बिजनेस इन देयर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी। ज्वाइंट वेंचर किया, एक वेंचर किया, उसके बाद अलग हो गए, उसके बाद दोनों में कोई बाउंडेज नहीं है। दोनों चाहे तो अपना बिजनेस अपनी कैपेसिटी में इंडिविजुअली भी कर सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के अंदर जो सेम बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो जो बिजनेस जो है पार्टनरशिप के अंदर, वही बिजनेस आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। ज्वाइंट वेंचर के अंदर एक्टिविटी खत्म हुई, अब वही बिजनेस चाहे दोनों ही कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हैं आपस में, वो अपने नाम पे वो अपने नाम पे, इट विल नेवर मैटर। तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंस था ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप के रिलेटेड। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड। तो पहला आपका क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोर सुटेबल व्हेन को वेंचरर आर एट अ सेम प्लेस। जो दोनों को वेंचरर्स हैं वो सेम प्लेस पे हैं। सेम प्लेस का मतलब है कि आसपास है। ठीक है, दे कैन इजिली मैनेज। प्लेस का मतलब एक नहीं है कि ऑफिस ही एक होना चाहिए, मींस एक सिटी में है या आसपास की सिटीज में है जो इजीली कम्यूटेबल है। तो सेम प्लेस पे है, तो इनमें से कौन सी मेथड जो है कि व्हेन सेपरेट बुक्स इज मेंटेन्ड, when a separate set of books is kept for joint venture, when a separate set of books is not maintained, नहीं बनाएंगे। when one co-venturer maintains joint venture book, मतलब एक ही बंदा पूरे जॉइंट वेंचर की बुक बनाता है, या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। इनमें से कौन सा मेथड है जो इंपॉर्टेंट है आपका इस केस में, ये आपको बताना है। तीनों मेथड से कौन सा मेथड जो है इज मच इज रिक्वायर्ड इन दिस केस, जब वो एक ही जगह पे है। तो आपको समझना है ना तो ये वाला, ना तो ये वाला, ना तो ये वाला, ये वाला एक ही जगह पे हैं दोनों, तो सेपरेट जॉइंट वेंचर की अलग ही बुक्स बना लेते हैं। उनके लिए आसान है, बेटर है, मोर सुटेबल है। इट इज नॉट कि यही बनाना पड़ेगा, कंपल्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है। इट इज नॉट अ कंपल्शन, बट इट इज बेटर या मोर सुटेबल कि हम ऐसा कर लें, क्योंकि दोनों एक ही प्लेस पे हैं, दोनों को चेक करने के लिए भी आसानी है, दोनों एक दूसरे से जो है इजिली
जो है एक दूसरे के पास कम्यूट भी कर सकते हैं, और ज्वाइंट वेंचर जो भी उनका काम चल रहा है उसको भी देख सकते हैं बारी बारी से। तो इसमें यही मेथड जो है वो ज्यादा सुटेबल रहता है। मनी इन्वेस्टेड इन अ ज्वाइंट वेंचर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सर्टेन रेशो बाय को वेंचरर्स। कि जो मनी, देखो ज्वाइंट वेंचर में क्या करना है, जो भी पार्टनर्स हैं वो रिसोर्सेज पूल इन करते हैं, उस रिसोर्सेज में मनी भी हो सकती है, तो मनी को वो पूल इन करते हैं। तो आपसे पूछा ये जो मनी पूल इन करते हैं इसको कि हम वैसे कैपिटल कहते हैं मनी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस को, तो वो जो पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया क्या वो सर्टेन रेशो में हो सकता है, क्या ये बात ट्रू है या बात फॉल्स है? ये बोलते हैं दोनों ने करना ही नहीं है, मनी कंट्रीब्यूटेड जो है कोई थर्ड पार्टी करती है, उनका कोई काम नहीं है, और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो को वेंचरर्स हैं, तो को वेंचरर्स जब जो भी रिसोर्सेज पूल इन करते हैं, स्पेशली मनी ही होता है इसमें मेन रिसोर्स, तो मनी जब पूल इन करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा आपने याद रखना है सर्टेन रेशो होगा उसी में करेंगे, चाहे वो रेशो जो मर्जी हो, 2:1 हो, 1:1 हो, बराबर हो, है ना, तो वो मैटर नहीं करता, बट आपको ध्यान रखना इट विल बी इन अ सर्टेन रेशो। और तीसरा बंदा पैसा लगाए तो वो को वेंचर नहीं है। को वेंचर का मतलब ही ये है कि जो दो बंदे ज्वाइन कर रहे हैं वो मनी जो है फिक्स्ड रेशो में, सर्टेन रेशो में जो है, अब रेशो स्पेसिफाइड नहीं है, रेशो उनकी मर्जी है, बट देयर वुड बी अ सर्टेन रेशो। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मनी इन्वेस्टेड विल बी कंट्रीब्यूटेड इन अ सर्टेन रेशो बाय को-वेंचरर्स। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाए, व्हेन अनसोल्ड स्टॉक इज टेकन अवे बाय को-वेंचरर डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक बच जाए, वो अगर जो है आपका को-वेंचरर ले जाए, है ना, हमने गुड सेल करने के लिए, कोई किसी भी तरह की गुड्स को सेल करने के लिए हमने ज्वाइंट वेंचर खोला था। अब वो टाइम निकल गया, अब कुछ स्टॉक जो है वो अनसोल्ड इसमें से बच गया, जो भी स्टॉक हमने मंगवाया था या खरीदा था वो बच गया, उसमें से अगर कोई स्टॉक को वेंचरर ले जाएगा तो उसके लिए जो एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, उसके डेबिट में क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया है। स्टॉक विद ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, को वेंचरर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ज्वाइंट स्टॉक को डेबिट करेंगे, या ज्वाइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये तीनों में से आपको, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कि डेबिट में क्या आएगा। देखो अब हम ऐसे देखें, आपको पता है को वेंचरर्स हैं, वेंचर तो खत्म हो गया, अब जो सामान बच गया वो लेके जा रहा है, तो उनके पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, क्या बोलते हैं इनको हम, बंदों को उनके नाम से तो रिप्रेजेंट नहीं करते, इनको क्या बोलते हैं, को वेंचरर्स बोलते हैं। तो को वेंचरर्स अकाउंट जो भी उसका बाय नेम कर रहे हैं या आप जैसे भी कर रहे हैं, को वेंचर अकाउंट को जैसे भी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है उस पर्सन का, वो जो है डेबिट में चला जाएगा। रूल लगा लो, डेबिट द रिसीवर, गुड्स रिसीव कर रहा है तो उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जिस भी नाम से वो है। तो को वेंचरर जो है उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, जैसे वाइज को वेंचरर अकाउंट लिखा हो सकता है, वाइज अकाउंट लिखा हो सकता है, जैसे भी लिखा हो, एक्स अकाउंट लिखा हो सकता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, को वेंचरर्स अकाउंट डेबिट होगा, और कोई नहीं होगा। स्टॉक विद जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, व्हेन गुड्स ऑफ ₹20,000 आर परचेज्ड फॉर अ जॉइंट वेंचर विच ऑफ दीज अकाउंट इज क्रेडिटेड। इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा अगर गुड्स खरीदेंगे जॉइंट वेंचर के लिए। जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स खरीदे, पहले था क्वेश्चन में गुड्स जो खरीदे वो चले गए, गुड्स जो खरीदे थे, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था कि अनसोल्ड स्टॉक जो बचा वो अगर खत्म हो गया, जॉइंट वेंचर फिनिश हो गया, एक्टिविटी खत्म हो गई, स्टॉक बच गया, अनसोल्ड था, वो अगर पार्टनर जो आपका को वेंचरर ले जाए
तो हमने क्या करना है, अब आपसे पूछा है गुड्स खरीदी हैं जॉइंट वेंचर के लिए। जब भी जॉइंट वेंचर स्टार्ट होता है तो आप गुड्स परचेज करते हैं, फिर उनको सेल करते हैं, तो उसमें उस टाइम पे कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, ये आपको बताना है। तो आपको समझना, जब भी गुड्स परचेज करते हैं, इसमें जॉइंट वेंचर है पर आपने देखना जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो या तो कैश में परचेज होती है या आपकी क्रेडिट में परचेज होती है, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो कैश में परचेज करेंगे तो इस केस में ये जो जॉइंट बैंक अकाउंट है ये क्रेडिट में चला जाएगा। गुड्स खरीदे हैं और जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट चली जाएगी। तो अगर कैश में खरीदे हैं तो आप जॉइंट बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, सॉरी क्रेडिट कर दोगे, डेबिट नहीं, डेबिट क्रेडिट कर दोगे। और अगर उधार पे खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो फिर जिस पर्सन से खरीदे हैं, जिस फर्म से खरीदे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे क्रेडिटर, क्योंकि फ्यूचर में उनको पैसे देने हैं। तो इन दैट केस ये क्रेडिटर अकाउंट जो है वो यूज होगा। तो अब इस केस में ए और सी ऑप्शन दोनों ही सही हैं, तो डी आपका आंसर बनेगा कि अगर कैश में खरीदा तो जॉइंट बैंक से पेमेंट होगी, अगर क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर के अकाउंट से पेमेंट होगी। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। देखो, गुड्स बॉट बाय जॉइंट वेंचर एज वेल एज एक्सपेंसेस इनकर्ड, जितने भी एक्सपेंस इनकर किए हैं, कुछ भी किया है इन कनेक्शन विद द बिजनेस आर डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है एंड क्रेडिट टू सेलर्स अकाउंट। ठीक है, जिसने बेचा गुड्स को उसको क्या कर देंगे हम, सेलर हो गया ना वो हमारे लिए, सेलर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। या फिर अगर कैश में किया होगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। अब इन अ जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट 60,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10, जॉइंट वेंचर किया है, क्या जॉइंट वेंचर किया है, 60,000 शेयर्स जो हैं वो अंडरराइट करने हैं जिनकी वैल्यू है 10 और इशू प्राइस जो है वो 15 पे किए गए। अब कमीशन कितनी मिलेगी, 5%। किसमें मिलेगी, पेड इन शेयर्स। जो कमीशन मिलेगी वो शेयर में देनी पड़ेगी, कमीशन कैश में नहीं देनी है, ये लिखा है शेयर में देनी। फर्दर पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स। कंपनी ने, जो फर्म है, लोग हैं, जब हमने पब्लिक ऑफर किया तो उन लोगों ने जो अप्लाई किया वो उन्होंने कर दिया 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब हाउ मेनी शेयर्स विल बी अवेलेबल विद को-वेंचरर्स। को-वेंचरर्स ने इनको अंडरराइट करना था शेयर्स को, मतलब जो नहीं बिकेंगे, जो नहीं आपके अप्लाई होंगे, वो जो है, देखो 60,000 में से जो तो पब्लिक को दे दिए वो तो ठीक है, जो बच जाएंगे वो इनको अंडरराइट करने होते हैं, इनको और उस अंडरराइटिंग पे कमीशन मिलती है। कमीशन की कंडीशन है 5%। तो अब 50,000 के शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए, एक तो ये 10,000 जो बच गए, ये तो इनको अंडरराइट करने हैं, तो इस पे तो कमीशन मिलेगी, लेकिन कमीशन मिलनी किस पे है, मिलनी तो शेयर्स में ही है ना। तो शेयर्स जो हैं उन पे जो कमीशन मिलनी है वो कितने शेयर पे मिलनी है, 5% ऑफ 60,000। ये लिखा हुआ 60,000 टोटल शेयर्स है, कमीशन 5% थी, तो कमीशन में कितने शेयर मिलने थे, 5% ऑफ 60,000 ये, प्लस 10,000 ये जो बच गए, ये दोनों मिलाकर के आपका अमाउंट बन जाएगा 13,000। ठीक है, अगर कमीशन शेयर्स में ना देनी होती तो फिर आंसर जो है वो आपका 10,000 ही रहता, सॉरी, फिर आपका कमीशन होती ओनली 5% इंटू 60,000, और इसकी जो वैल्यू है ना, 60,000 शेयर्स नहीं, क्योंकि शेयर्स में नहीं देने, पैसे में देना है, तो 60,000 शेयर्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर 5% निकाल के वो कमीशन बनती। लेकिन यहाँ पे शेयर्स में कमीशन मिलेगी, और ये पूछा भी है कि कितने शेयर्स मिलेंगे जो जॉइंट वेंचर को, तो क्या हुआ, 10,000 शेयर्स तो कौन से जो बच गए, पब्लिक ने तो 50,000 ही अप्लाई किया है,
तो वो तो मिलेंगे, बट कमीशन भी शेयर्स में मिलनी है। तो 5% ऑफ 60,000 जो कि 3,000 है, ये शेयर्स भी उसको एज अ कमीशन मिलेंगे जॉइंट वेंचर को। तो ये टोटल मिलाकर के 13,000 हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ जॉइंट वेंचर फॉर परचेज ऑफ लैंड बिटवीन एक्स एंड वाई वेयर सेपरेट बुक्स आर केप्ट, द जर्नल एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन फी ऑफ लैंड 20,000 बाय वाई विल बी रिकॉर्डेड एज। ज्वाइंट वेंचर है लैंड खरीदने का एक्स और वाई के बीच में, और सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं वो इसके लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए। जर्नल एंट्री किसके लिए? रजिस्ट्रेशन फी 20,000 पे की किसने? वाई ने। इसको कैसे रिकॉर्ड करना है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है और ऑप्शंस दी हुई हैं। तो ऑप्शंस क्या कहती हैं? रजिस्ट्रेशन फी टू ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट वेंचर टू वाई, वाई अकाउंट टू ज्वाइंट वेंचर, लैंड अकाउंट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ध्यान रखना है, एक्सपेंस पे किसने किया है? वाई ने। क्या? ठीक है, तो वाई ने पे किया है एक्सपेंस जो भी 20,000 है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन फी टू ज्वाइंट बैंक ये तो हो नहीं सकती, लैंड अकाउंट टू ज्वाइंट बैंक भी नहीं होगी, तो बच्ची दो, इन दोनों में से क्या हो सकती है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तो आना ही आना है। अब आपको देखना है ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस से ज्वाइंट वेंचर जो है वो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और टू किसने दिया है? वो इन्होंने, अगर तो बैंक से ज्वाइंट वेंचर के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई होती तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डाल देते नीचे, है ना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डाल देते। लेकिन अब यहाँ पे तो पेमेंट जो है वो किसने की है? वाई ने की है। तो वाई ने की है तो वाई का नाम आ गया, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट टू वाई। ये आपकी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, और ये आपका जो है इसके लिए राइट ऑप्शन बनेगा। ना तो रजिस्ट्रेशन फी आपने यूज करना है, ना ही लैंड यूज करना है। यही दो एंट्री पॉसिबल बनती थी, क्योंकि कुछ भी तरह का एक्सपेंस पे करें ज्वाइंट वेंचर के लिए तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तो आना ही। अब एक्सपेंस करा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता, अगर कोई इनकम आई होती तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करते, बट यहाँ तो पेमेंट ही, ज्वाइंट वेंचर से पेमेंट ही हो रही है, तो ज्वाइंट वेंचर को क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। और पेमेंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट से तो गई नहीं है, तो इसलिए जिसने पेमेंट की है वाई ने, तो उसको हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट में डाल देंगे। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पूरा कभी आपको सारी एंट्रीज तो करने को नहीं देंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उससे रिलेटेड एक ही एंट्री पूछी होगी तो वो ध्यान से समझना क्वेश्चन। एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू अंडरटेक अ बिजनेस ज्वाइंटली, they agreed to share profit and loss in ratio 3:1। किया था ना क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेशो होना चाहिए, फिक्स्ड रेशो। तो यहाँ पे 3:1 में प्रॉफिट एंड, ये कंट्रीब्यूशन का नहीं है, सॉरी, ये तो P&L प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसको शेयर करने के लिए, बट वो रेशो दिया हुआ है एक्स। और अगर ये ना दिया हो रेशो, तो यहां तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको एग्रीड रेशो जो है वो 3:1 में वो शेयर करेंगे। अगर ये ना दिया हो तो बताओ क्या करेंगे? फिर क्या करते हैं वो, कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस, बताओ। अब एक्स सप्लाइड गुड्स फ्रॉम हिज ओन स्टॉक फॉर द ज्वाइंट वेंचर वर्थ ₹50,000। 50,000 के गुड्स जो हैं एक्स ने सप्लाई किए हैं ज्वाइंट वेंचर को, एंड पेड 8,000 कैरेज एंड फ्रेट दिया उसको। और वाई ने सप्लाई किया 60,000 का, और 5,000 स्पेंड किया कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए। एट द एंड ऑफ द वेंचर अकाउंट वर सेटल्ड, जब एंड हुआ तो वेंचर अकाउंट सेटल्ड हो गए। नो सेपरेट बुक्स आर केप्ट, कोई सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रही। मतलब इस केस में वाई और एक्स अपनी अकाउंट्स में जो है, अपने ही अकाउंट्स में के साथ ही इसके ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट्स की एंट्रीज कर देते हैं, जो अपना जर्नल मेंटेन है, सेपरेट बुक्स नहीं बना रहे हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? इन द बुक्स ऑफ एक्स फॉर गुड सप्लाइड बाय एक्स फॉलोइंग एंट्रीज पास। देखो दो गुड्स हैं, एक तो वाई ने सप्लाई की है, एक एक्स ने सप्लाई की है 50,000 की, है ना ये।
तो आपसे पूछा गया है जो 50,000 की गुड्स जो एक्स ने सप्लाई की हैं ज्वाइंट वेंचर को, ज्वाइंट वेंचर में इसने भी पूल इन किए हैं और 60,000 जो है वो दूसरे ने भी पूल इन किया, दोनों बंदों ने किए हैं। तो आपसे पूछा गया है बुक्स किसकी, एक्स की। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, एक्स की बुक्स है और उसमें रिकॉर्ड क्या करना है, ये 50,000 की एंट्री करनी है जो उसी ने सप्लाई किया ज्वाइंट वेंचर को। तो उसके लिए क्या एंट्री बनती है, एक्स वाई टू सेल्स, ज्वाइंट वेंचर टू परचेज, ज्वाइंट वेंचर टू सेल्स, ज्वाइंट वेंचर टू वाइज अकाउंट। इनमें से कौन सी सही एंट्री है बताओ। और ये इसका तो अभी आगे चल के इसके बारे में जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो आगे चल के फिर मैं इसकी क्लैरिटी देता हूं, पहले आप इस क्वेश्चन को करो। तो ज्वाइंट वेंचर टू वाई, ज्वाइंट वेंचर टू सेल्स, ज्वाइंट वेंचर टू परचेज, वाइज अकाउंट टू सेल्स, इनमें से कौन सी एंट्री जो है वो सही है, आपको ये बताना है। देखो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, गुड सप्लाई की उसने तो सेल थोड़ा ना करी है कोई बाई को, ज्वाइंट वेंचर को दी है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है एंट्री। फिर आए ज्वाइंट वेंचर टू वाई, वाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, एक्स ने सप्लाई किया ज्वाइंट वेंचर को, तो फिर एक्स का तो नाम ही नहीं यूज हुआ, होना चाहिए। देखो, और एक्स की बुक जब हम बनाते हैं तो एक्स का नाम वैसे भी यूज नहीं होता, बट इनका नहीं है, मतलब वाई का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब आज बचते हैं ये दो एंट्रीज। अब क्या कर सकते हैं, बुक्स एक्स के स्टॉक से बाहर गई हैं, एक्स का जो स्टॉक है उससे बाहर गई हैं, तो उसको एंट्री तो नोट करनी है। अब नॉर्मली जब बाहर जाती हैं गुड्स आपके बिजनेस से तो वो सेल्स होती है ना, और अगर सेल कर रहे हैं हम प्रॉपरली इन दैट केस तो सेल्स आ जाता है। तो एंट्री चलो ज्वाइंट वेंचर को टू सेल्स, सेल तो बेची नहीं है, कोई सेलिंग प्राइस पे तो भेजी नहीं होगी ना, सेल्स हम यूज कर सकते थे, लेकिन जो गुड्स हमने ज्वाइंट वेंचर को सेंड किए हैं कंबाइंड सेल्स के लिए, वो हमने अपने सेलिंग प्राइस पे थोड़ी ना किए, वो किस पे की होंगी, कॉस्ट प्राइस पे की होंगी। तो इसलिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे वो गुड्स जो हैं तो हमने ज्वाइंट वेंचर को भेजी होंगी, तो ज्वाइंट वेंचर को तो डेबिट कर दिया, और ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को, और ये जो परचेजेस हैं इसको क्रेडिट करेंगे कि जो गुड्स भेजे हैं हमने, जब भी स्टॉक में से गुड्स जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, जब भी स्टॉक में से गुड्स जाते हैं और उनको हमें किस में नोट करना होता है, कॉस्ट प्राइस पे हम उन्हें ट्रीट करते हैं, तो हमेशा परचेजेस क्रेडिट होता है। जैसे ड्रॉइंग्स, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, गुड्स गिवन एज चैरिटी, है ना, इन सभी ही केसेस में आपका परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि वो सारे हम किस में नोट करते हैं, वो हम कॉस्ट प्राइस पे नोट करते हैं, सेलिंग प्राइस पे नोट नहीं करते हैं। तो इसलिए आपकी एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, ये वाली एंट्री बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हेन मोहन एडवांसेस 500 टू साहिल in course of joint venture, or when memorandum joint account method is followed, then Mohan debited that amount to, मोहन ने 500 रुपया साहिल को दिया, इन ज्वाइंट वेंचर के चलते हुए उसने 500 रुपए साहिल को दिए, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर होगा, और मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो इन दिस केस एंट्री क्या होगी ये आपको बताना है। मोहन क्या डेबिट करेगा, मोहन डेबिट दैट अमाउंट टू, किसको करेगा, ज्वाइंट वेंचर विद साहिल, या ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेगा, या ज्वाइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, या को वेंचरर अकाउंट को डेबिट करेगा, या ज्वाइंट मेमोरेंडर अकाउंट और ज्वाइंट वेंचर विद अदर पार्टीज। इनमें से कौन सा अकाउंट है, कौन से अकाउंट जो हैं जिनको वो डेबिट कर सकता है, क्या करेगा बताओ, किस अकाउंट को डेबिट करेगा जब मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड यूज करना है तब। तो आपको याद रखना है, तब वो क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर विद साहिल अकाउंट को डेबिट कर देगा। ठीक है जी, तो जब वो नोट करेगा तो क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर विद साहिल अकाउंट जो है उसको वो डेबिट कर देगा। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन ए एंड बी रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन इज वाज 4:1। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, इस क्वेश्चन में रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। अब मनी भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है, मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन, तो उसका रेशो, जो भी चीज उन्होंने आपस में कंट्रीब्यूट, तो रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन और रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो अलग होते हैं दोनों, ये ध्यान रखना है। वेयर सेपरेट बुक्स आर केप्ट एट द एंड ऑफ द वेंचर इफ देयर इज प्रॉफिट ₹50,000 का प्रॉफिट है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड। अब वो मैंने क्वेश्चन तभी आपसे पूछा था, वहां तो क्या था, वहां पे क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया होता क्वेश्चन में ना, दिया था ना, कहां गया क्वेश्चन भी, ये 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। मैंने आपसे पूछा था इसमें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दिया हो तो ये किस रेशो में जो है आपस में बांटते हैं, तो उसका आंसर जो है वो रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। पार्टनरशिप वाला ही रूल लगता है इसमें, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ तो इक्वली बांटना है, ये ध्यान रखना है, इसमें मत बांट देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज अ डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, जैसे उस क्वेश्चन में दिया हुआ था तो 3:1, तो 3:1 में बांट देते, लेकिन यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है। तो पहला तो क्वेश्चन में यही समझना है कि इसमें इक्वली बांटना है, तो इक्वली बांटना है तो बहुत सारी एंट्रीज दे रखी हैं, इक्वली वाली एक ये लग रही है मुझे, एक दो, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझना है इन दोनों में से मुझे बताना कौन सा आंसर है, ज्वाइंट वेंचर टू ए टू बी, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब दिया नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, जब नहीं दिया तो क्या करना है हमें, हमें हमेशा इक्वली बांटना। रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक चीज नहीं होती है। तो अब आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ए एंड बी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, इसमें हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। तो जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू एज कैप अकाउंट टू बीज अकाउंट, दोनों को वेंचरर जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे और आधा आधा बट जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो ऐसे बट जाएगा। अब नेक्स्ट चलें, X and Y decided to undertake a joint venture. They agreed to share profit and losses 3:1. वही सेम क्वेश्चन है अगर आप पढ़ोगे पहले वाला। X supplied goods stock for joint venture, 50,000 की X ने करी है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वही सेम ही क्वेश्चन है, एंड पेड 8,000 एज कैरेज, फ्रेट दिया है, फ्रेट Y ने सप्लाई किया 60,000 एंड सेंट 5,000 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, spent 5,000 on sundry expenses. Y ने 1,20,000 के गुड्स बेचे, चलो जी, एट द एंड ऑफ द वेंचर अकाउंट सेटल हो गए, नो सेपरेट बुक्स इज केप्ट, ये भी लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा गया कौन सी एंट्री, मैंने कहा था इतने बड़े क्वेश्चन में पूछा तो एक एंट्री होगी आपको, अगर आप तो सारी चीजें देख के घबराना नहीं है, ये तो सारी एंट्री नहीं करने बैठ जाना। इन द बुक्स ऑफ एक्स गुड सप्लाइड बाय वाई, अब क्या एंट्री करनी है, बुक्स ऑफ एक्स में करनी है, किस चीज की करनी है, वाई ने जो गुड्स सप्लाई किए हैं, वाई ने भी की है, एक्स ने भी की है, पहले जो एंट्री थी वो एक्स को लेकर के थी, है ना। अब जो एंट्री है वो वाई ने जो किया, करनी बुक्स पहले भी एक्स की बुक्स में थी, अब भी एक्स की बुक्स में ही करनी है, लेकिन अब किसकी बुक्स के लिए, अब किसके लिए करनी है, जो वाई ने 60,000 दिया है उसके लिए करनी है। तो वाइज अकाउंट टू ज्वाइंट वेंचर, परचेजेस टू ज्वाइंट वेंचर, वेंचर अकाउंट टू परचेजेस, कौन सी करेंगे बताओ, परचेजेस टू ज्वाइंट वेंचर टू परचेजेस करी थी ना, लेकिन वो तब करनी थी एक्स की बुक्स में, एक्स वाली नोट करनी है। तब क्या था आपका, तब आपने करनी थी ज्वाइंट वेंचर टू परचेजेस, करी थी ना, ठीक है। लेकिन अब यहां पे हमने एक्स की बुक्स बनानी है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन वाई का आया है वो नोट करना है,
तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर में गुड्स आए हैं तो उसको डेबिट कर देंगे और गुड्स वाई ने दिए हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट टू वाई। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने ही हमारे क्वेश्चंस थे, और ये जितने भी क्वेश्चंस थे हमने आज डिस्कस किए। तो ये 2 क्लासेस में जो हमने किया ज्वाइंट वेंचर में, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे। हो सकता है जो मैंने आज एंट्रीज कराई एंड में जो किए ये तो थोड़े टफर साइड पे है, इतने टफ भी नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बट स्टिल मैंने कवर कर दिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन देखने में मत जाना कि क्वेश्चन बहुत लंबा है ना, उसमें ये देखना कि पूछा क्या है, एंट्री क्या है, तो उसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, कुछ और टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।